दोस्तों, भारत के सबसे मशहूर सुल्तानों में से एक ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में उनकी होशियारी, उनकी बुलंदी और उनकी बेशुमार दौलत और ताकत से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लगभग सभी जानते हैं। वो अपने दौर में एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, वहीं दूसरी तरफ मंगोल जैसे खतरनाक लोगों से हिफाजत भी की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी सल्तनत में क्या क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसके बेटे ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसको अलाउद्दीन खिलजी से बेहद उल्टा कहा जाए। जहां एक तरफ इतिहास अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बहादुरी के साथ याद करता है, वहीं पर इतिहास उसके बेटे को उसकी अय्याशियों और उसके गंदे कामों की खातिर याद करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, जिसको आज पूरी दुनिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से जानती है, वो अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास पर एक काला धब्बा है। दोस्तों, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है सन 1316 की, जब खिलजी सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी की वफात हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की वफात के बाद उनके बेहद ही करीब उनके एक प्यारे से गुलाम ने, जिनका नाम मलिक काफूर था, उसके राज पर कब्जा करने की सोच रखी थी, जिसके लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी की बीवी को न सिर्फ कैद करवाया, उसके सारे लड़कों को अंधा ही करवा दिया। मगर खुशनसीबी के चलते मलिक काफूर के आदमी कुतुबुद्दीन यानी अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटे को कत्ल करते उससे पहले महल में ही मलिक काफूर को कत्ल कर दिया था। और जिन्होंने मलिक काफूर का कत्ल किया था, ये लोग कोई और नहीं थे, ये वही लोग थे जो अलाउद्दीन खिलजी के अंदरूनी वफादार थे। अब खिलजी सल्तनत में सिर्फ एक ही नाम रह गया था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सल्तनत का तीसरा बादशाह बन चुका था। कुतुबुद्दीन ने रियासत पर बैठते ही समय जो अलाउद्दीन खिलजी के बचे हुए बेटे थे, जो रिश्ते में उसके ही भाई लगते थे, सबको कत्ल करवा दिया था। इसके अलावा इस सल्तनत में जितने भी ताकतवर लोग थे, उसने मालो दौलत द्वारा अपने साथ मिला लिया था। सल्तनत में रहने वाला ईमानदार इंसान जो इसके ऑफर को ठुकरा दिया करता था, वो इसको मरवा दिया करता था। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें तो उस बड़े गुनाह के सामने बिल्कुल छोटी लगती हैं, जिस गुनाह के लिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इतिहास में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। और वो बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की अय्याशियों की थी। इतिहासकारों के मुताबिक कुतुबुद्दीन हमजिस्म फरस था। इतिहासकारों की माने तो कुतुबुद्दीन अपने ही एक गुलाम लड़के से प्यार करने लगा था और उस पर फिदा हो चुका था। वह गुलाम लड़का और कुतुबुद्दीन एक साथ ही रहा करते थे और कुतुबुद्दीन उसका यौन शोषण करता था और सुल्तान हर दिन उस लड़के के साथ शादी भी किया करते थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने हमारे देश पर पूरे 4-5 साल हुकूमत की थी, जिसकी वजह से उनका ये महबूब लड़का धीरे धीरे उसकी कुतुबुद्दीन की कमजोरी बन चुका था। इतिहास के दौर की माने तो यह लड़का अंदरूनी रूप से तो बादशाह साहब से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और ऊपरी मनभाव से उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था। और कभी कभी ये सुंदर लड़का सुल्तान को मारकर इसकी हुकूमत पर राज करने के सपने भी देखता रहता था। और धीरे धीरे उस खूबसूरत लड़के ने ये सब तैयारी भी कर ली थी। उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के कान भरने शुरू कर दिए थे। सुल्तान को चढ़ाकर सुल्तान के कई वफादार सिपाहियों की मौत के घाट उतरवा दिया था और बहुत सारे वफादार महल में जो नौकर चाकर थे, जिनके बारे में खुसरो खान को ये मालूम था कि ये सुल्तान के बहुत वफादार लोग हैं, उन्हें भी कत्ल करवा दिया था। उसने खुफिया तौर पर अपनी एक अलग फौज भी तैयार करना शुरू कर दी थी।
इस तरह धीरे धीरे बादशाह सलामत को खुसरो खान अपनी उंगलियों पर नचाया करता था। धीरे धीरे हुकूमत का सिस्टम खराब होना शुरू भी हो गया था। पूरी सल्तनत में जिस्म फरोशी आम हो चुकी थी। महल में मौजूद सभी लोग अय्याशी खुलेआम करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, आखिरकार वो दिन भी आ गया कि उस दिन की रात जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उस लड़के खुसरो खान के साथ अपने महल में शारीरिक संबंध बना रहा था। उस वक्त खुसरो खान की फौज ने महल के मेन दरवाजे में घुसकर महल के सभी कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया था। और कुछ देर के बाद भी उस फौज के कुछ सिपाही कुतुबुद्दीन के कमरे में भी आ गए। अंदर मौजूद खुसरो खान, जो पहले से ही मौका तलाश कर रहा था, उसने जब अपनी फौज को अंदर आते देखा तो अपने फौज के साथ मिल गया और अपनी फौज के साथ मिलकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को कत्ल कर दिया। इसका कत्ल करने के बाद खुसरो खान की वो फौज कुतुबुद्दीन के महल की उस तरफ रवाना हुई कि जिस तरफ कुतुबुद्दीन की फैमिली रहा करती थी। सबसे पहले उस फौज ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की पहली बीवी की बहुत ज्यादा बेइज्जती और बदसलूकी की। उसके बाद उसकी बीवी को कत्ल कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी सभी फैमिली को, जितनी भी औरतें थी, उनके साथ बहुत गंदे गंदे काम कर करके सबको कत्ल कर दिया गया था। और इस तरह से उस सल्तनत का हमारी दुनिया से विदा हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी ने आपको कुछ सिखाया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।